नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि यूक्रेन ने इंतहाई खौफनाक टेस्टेड एंड वॉर हथियार पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। ये नाज़रीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हैरान कुन ऐलान किया है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान पर भी टैरिफ जो है वो ठोक दिया गया है। नाज़रीन, इस की तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान सऊदी अरब में बड़े अहम तरीन जिम्मेदारियां संभाल रहा है। प्रोपोगंडे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमने आपको बताया जिस तरह से यमन के हवाले से की गई प्रोपोगंडा जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ कि जी पाकिस्तानी फौज को यमन में डिप्लॉय किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो है यूं समझ लीजिए कि दोस्त का दोस्त जो है वो ये दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। यूक्रेन के साथ नाज़रीन पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं और 1965 वार के अंदर भी देखें तब भी यूक्रेन जो है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बड़े ज़बरदस्त रहे, पाकिस्तान के साथ ताउन करता रहा। लेकिन चूंकि अब एक बड़ा और आलमी कन्फ्लिक्ट है तो उसमें पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन का काफ़ी अहम तरीन असलहा जो है वो भी इस्तेमाल करता रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये कि जैसे ही रूस ने अफगानिस्तान के साथ अहम तरीन मुआहदा किया जिसके बारे में खबरें सामने आई थी कि बगराम एयरबेस के ऊपर आके अपना कंट्रोल संभालेगा और रूसी साख्ता जो असलहा है वो ठीक करेगा और ड्रोन्स इनको देगा, कुछ इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि अंदर खाते कुछ जो मेड इन रशिया वेपन्स हैं वो भारत जो है वो उसकी पेमेंट करेगा और वो अफगान तालिबान के पास आएंगे। अब नाज़रीन, जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक बड़ी ऑफर दे दी। उन्होंने कहा है कि हम रूस के ड्रोन्स को तबाह करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान और सऊदी अरब को देने के लिए तैयार हैं। यानी कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हम देने के लिए तैयार हैं। यानी दूसरे लफ्जों में यूक्रेन ने मौके पे चौका मारा है और कहा है कि जी अगर रशिया जो है वो अफगानिस्तान को हथियार देगा तो उसका जो एंटीडोट है वो हम पाकिस्तान को देंगे और अगर ये इनको देता है, भारत को देता है, तो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हम पाकिस्तान की। देखिए नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन जो इतलात आ रही हैं तकरीबन 3 लाख ड्रोन डेवलप कर रहा है, कामिकाज़ी ड्रोन, जो कि जंग में आने वाली मुस्तकबिल की जंग में इस्तेमाल होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त जंगों का जो तरीकाकार है वो बदल चुका है। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जिस तरह से आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जो इसराइली जो मंदूब है वो एक छोटा ड्रोन दिखा रहा था और कह रहा था ये वो ड्रोन है जो हिजबुल्लाह की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे फौजियों को मारा जा रहा है उससे। ये वो ड्रोन है जो कि कई किलोमीटर दूर से भी नजर नहीं आता और तब पता चलता है जब ये आके अटैक कर देता है और तबाह कर देता है। यानी इनको ये लग रहा है जी कि अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है यही वो वाहिद हल है जो कि बड़ी और ताकतवर तरीन जो फोर्सेज हैं उनको भी नाकों चने चबा सकती है। और अभी आपने देखा कि हालिया दिनों में अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं उनके नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा, जो यमन ने बड़ी तादाद में तबाह किए, ईरान ने बड़ी तादाद में तबाह किए। तो ड्रोन जो है वो अब एक मुस्तकबिल की जंगों का हकीकी यूँ समझ लीजिए कि प्लेयर है। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो भी मिलके ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं इसमें यूक्रेन की जानब से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे प्रूव टेस्टेड इन वॉर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो देने का ऐलान यूँ समझ लीजिए कि जो भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो इनका गठजोड़ रशिया का बढ़ रहा है उसको काउंटर करने का ऐलान है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है। अमेरिका के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान इतनी बेलगाम है, किस वक्त कोई कौन सी चीज़ वो बोल दें, क्या कर दें, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जिस तरह से तौहीन अमेज़ और
حتیٰ کہ میز الفاظ کا استعمال کیا گیا وہ آن دی ریکارڈ ہے. اسی طرح سے فرانس کے جو صدر ہیں ان کو ذلیل کیا گیا, ناٹو اتحادیوں کو پورے یورپ کو ذلیل کر دیا گیا. تمام تر ممالک کے بارے میں جب دل چاہے وہ بندہ منہ سے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو آگے والے ہیں وہ خاموشی سے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں, پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, پاکستانی پرائم منسٹر کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم نئے لیول پہ پاکستان کے اور ان کے تعلقات پہنچ گئے. تو دوسری طرف ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آج تقریباً 40 ممالک کے اوپر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتا ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے جی کہ 12.5% ٹیرف جو ہے وہ انڈیا پہ عائد کر رہا ہوں اور 10% پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک پہ کر رہا ہوں. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان جو اتنے ٹائم سے رگڑ رہا ہے اپنے آپ کو, مطلب ہر طرح کی اپنے مسائل بھول کے ان کے مسائل حل کرنے میں لگا ہوا ہے, تو ان حالات میں پاکستان کے اوپر ٹیرف عائد کر دینا آخر کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ناظرین کہ کس وقت ان کے مزاج بدل جائیں, کس وقت ان کے ہواؤں کے رخ بدل جائیں. تو یہ کچھ بھی ان کے بارے میں پریڈکٹ کرنا وہ بڑا عجیب ہی ہوتا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان موجودہ حالات میں معاشی مسائل کا شکار تو ہے ہی, لیکن اس کے باوجود پاکستان عالمی سطح پہ امریکہ ایران کی جو جنگ بند کروانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے, اس پر پاکستان کو سراہا بھی جا رہا ہے, پاکستان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے, اور پاکستان کو اس بارے میں پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو بڑی اہم ذمہ داریاں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں مل سکتی ہیں. تو ایک طرف تو یہ سب, اور دوسری طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر ٹیرف عائد کر دینا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ چونکہ پہلے بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بڑی سرمایہ کاری امریکہ سے جو ہے وہ ڈیلز ہوئی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ جو آف شور جو آئل ڈرلنگ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے معاملہ؟ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن ناظرین بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ممالک کی جانب سے عالمی سطح پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں, مے بی امریکہ کی جانب سے یہی کچھ کیا گیا ہو اور آنے والے دنوں میں کچھ ممالک کو جو ہے وہ سبسڈی دے کے تو ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے, ان کے اوپر جو ٹیرف ہے اس کو کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ٹیرف عائد کیا گیا ہے, تو یہ بڑی مضحکہ خیز خبر ہے. دوسری طرف پاکستان کی قیادت جو ہے وہ ناظرین حتی الوسع کوشش کر رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس کو ختم کروا کے دم لے, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ میں بھی ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.